ज्यामिति, ये चैप्टर आपने क्लास 9th में पढ़ा था, ठीक है। अगर क्लास 9th में बढ़िया से पढ़ा था तो आपको मैट्रिक में 2 नंबर रखा हुआ है, 2 नंबर बिल्कुल रखा हुआ है। किस तरह से, तो देखो ध्यान से, अगर भूल गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम बता रहे हैं। यहाँ खाली सिर्फ थ्योरी देखने से 2 नंबर आपका आ जाएगा, थ्योरी देखने से दम 2 नंबर लिखल है ना। देखना ध्यान से क्या हम बता रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले हम लोग को अक्ष के बारे में जानना होगा, है ना। अब कोई भी अक्ष जिस तल में बनता है, अक्ष जिस तल में होता है उस तल को हम लोग बोलते हैं कार्तीय तल। कौन सा तल? याद रखना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस तल में होते हैं उसको कौन बोलते, क्या बोलते हैं? कार्तीय तल बोलते हैं, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझना है। ये अक्ष जो आपका जिस तल में होता है उस तल को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। एक याद हुआ, अक्ष जिस तल में अक्ष होते हैं उसको कार्तीय तल बोलते हैं, ध्यान से समझना। तो ये हो गया कार्तीय तल हो गया, ठीक है। कार्तीय तल में ये अक्ष हो गया। अक्ष इसमें देख रहा है कि 2 एक्सिस, डबल एक्सिस है, कि इस तरह से है कि इस तरह से है। तो इस तरह से जो होता है एक्सिस, इसको क्षैतिज बोलते हैं। कौन एक्सिस बोलते हैं? क्षैतिज अक्ष बोलते हैं। कौन अक्ष? क्षैतिज अक्ष बोलते हैं, क्षैतिज अक्ष बोलते हैं, ठीक है। और जो खड़ा रहता है इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर अक्ष। ध्यान से समझना है बात को। ऊर्ध्वाधर अक्ष जो खड़ा रहता है, लंबवत होता है, उसको हम ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलते हैं। और जो ऐसे होता है क्षैतिज तल बोलते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम तुमको समझाए उसी तरह से समझ के और बाद किसी को इसी तरह से समझाओ। ये दिमाग में फिट हो जाएगा, अगर सारा थ्योरी फिट हो जाएगा, तुम्हारा सब माइंड में हो जाएगा। चलो 2 थ्योरी हम अभी बताएं। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटता है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटता है उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। कौन बिंदु? एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटता है उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। याद रहेगा। क्षैतिज तल ऐसे भी हो सकता है, लैंग्वेज चेंज करके। क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल आपका जिस अक्ष जिस पॉइंट पर कटता है उस पॉइंट को कौन बिंदु बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं, है ना। समझ रहे बुआ? एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां कटेगा उसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। अर्थात इस बिंदु को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इसको ओ से सूचित कर देते हैं, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक आपका 0 0 होता है। यहाँ x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। और कोऑर्डिनेट में हमेशा जो फर्स्ट वाला रहेगा वो x होता है, ये क्या होता है? y होता है। ये x के लिए कोऑर्डिनेट है, ये y के लिए कोऑर्डिनेट होता है ना। ये x पर ये जो भी होता है x पे होता है, और ये जो भी होता है किस पे होता है? y पे होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, है ना। ये अक्ष जिस तल पे है उस तल को क्या बोलते हैं? बोलो रे, क्या कौन सा भुला गया इतना जल्दी? ये जो अक्ष जिस तल पर उसको क्या बोलते हैं? और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां कटता है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है भाई? 0,0, अर्थात 0 0 होता है। और एग्जाम में 1 नंबर आ गया तुम्हारा, ये जाओ पेपर खोल के देखो, 9 साल में 4.5 साल देले होगा, मतलब 5 साल देले होगा, है ना। कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो 0 0 होता है। जाओ देखो तुम्हारा एगो हो गया, है ना। ये भी देता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको मूल बिंदु बोलते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु का नाम क्या होता है? मूल बिंदु। याद रखो, ये दोनों थ्योरी याद रखो, लिखने वाला थ्योरी नहीं है, ये थ्योरम याद करने वाला है, ठीक है ना। अब आते हैं मेन बात। ये तो हो गया, समझा। क्षैतिज तल के क्या बोलेंगे? ऐसा ऐसे जो रहेगा क्या बोलेंगे? क्षैतिज। और ऐसे ऐसे रहेगा ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। अब एगो बात सुनो, एक्स का डायरेक्शन 2 तरफ होता है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। एक्स का निगेटिव पॉजिटिव होता है। ये क्षैतिज का भी एक्स और माइनस और प्लस होता है, और ऊर्ध्वाधर का भी प्लस और माइनस होता है। ये एक्स अक्ष कहलाता है, और इसको कौन अक्ष कहते हैं? वाई अक्ष। इसको एक्स अक्ष कहते हैं, इसको कौन अक्ष कहते हैं? वाई अक्ष। लेकिन डबल डायरेक्शन होने के कारण ये एक्स डैश हो जाता है और ये क्या हो जाएगा? वाई डैश। निगेटिव वाला हमेशा डैश में रहता है, अर्थात ध्यान से समझिए,
अगर हम राइट हैंड में जाते इधर वाला मान, इधर वाला मूल बिंदु से इधर जाएंगे तो प्लस की माइनस, प्लस मूल बिंदु से इधर जाएंगे तो प्लस की माइनस, प्लस इधर जितने भी नंबर्स रहेंगे, जितने भी कोऑर्डिनेट रहेंगे सब क्या होंगे प्लस, और इधर आएंगे तो अपोजिट साइड आएंगे तो माइनस। बताओ ऊपर जाएंगे मूल बिंदु से तो प्लस की माइनस, प्लस नीचे आएंगे तो, ये हमेशा याद रखना है। समझ में आया? समझ रही हो? एक अक्ष में भी प्लस माइनस होते हैं, लेकिन प्लस किधर होता है? राइट हैंड, माइनस कितना होता है? लेफ्ट हैंड, है ना? और प्लस कहाँ? वाई अक्ष में ऊपर प्लस, नीचे याद रहेगा। चलो फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं कि दोनों तल ये दोनों अक्ष जिस तल में होते हैं उस तल को नाम क्या होता है? कार्तीय तल। कौन तल? और कार्तीय तल में एक अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु का नाम मूल बिंदु का निर्देशांक। एक अक्ष को कौन अक्ष कहते हैं? वाई अक्ष को क्या कहते हैं? हो गया ना, ऊर्ध्वाधर अक्ष। ठीक है, कोई दिक्कत इतना में? अब आगे देखो, ए भाई ए मुन्ना है ना, देखो जब मैट्रिक में चोरी करते हुए पकड़ाएगा तो मुन्ना भाई कहलाएगा, है ना? ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनो, अब मेन पॉइंट। अच्छा, जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटा तो कितने घर का निर्माण हुआ? कितने घर का निर्माण हुआ? कितने घर का? अरे भाई 1 2 3 4 नहीं हुआ? जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष कार्तीय तल में कटा तो कितने घर का निर्माण हुआ? 4 घर का निर्माण हुआ। इसीलिए चारों घरवा के मिला के अगर नाम हो जाता है चतुर्थांश। क्या हो जाता है नाम? चतुर्थांश। क्या नाम हो जाता है? यही से ही चारों घरवा के मिला के नाम क्या हो जाता है? चतुर्थांश। क्या हो जाता है नाम? कौन का नाम हो जाता है? चतुर्थांश। ठीक है ना, 4 गो घर हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं चतुर्थांश। अब ध्यान से सुनो, अब इतना समझ गया ना? चारों घरवा के मिला के बोलते हैं काची? चतुर्थांश। अब पहिल का चतुर्थांश कौन होगा? हई होगा कि हई होगा कि हई होगा? हई होगा। तब पहिल का यहाँ से स्टार्ट होता है, इधर से आते जाता है। तब बताइए, ये फर्स्ट प्रथम चतुर्थांश इसको क्या बोलते हैं? प्रथम प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं भाई? द्वितीय चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं? तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश न बोलते हैं? तृतीय चतुर्थांश। आई चतुर्थ चतुर्थांश, है ना? चतुर्थ चतुर्थांश। अब बताओ एक बार, चारों चतुर्थांश पहचान में आ गया? पहिल का कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से। दूसरा का, तीसरा का, चौथा। ये तो जानने वाली बात है, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब जो होगा इससे फायदा होगा। अब एक बाद वाला से पहले ये जो जितना बताएं इससे चतुर्थांश से पहले बताएं, उस सब फायदा वाला चीज है कि कार्तीय तल कहते हैं उस तल को। कार्तीय तल में अगर एक अक्ष वाई अक्ष जहाँ काटेगा उसको मूल बिंदु कहेंगे, जिस बिंदु पर काटेगा, है ना? अब देखो इसको हटा देते हैं इस समझाने के लिए। हाँ बोलो। हाँ, पूरा तल को ही कार्तीय तल बोला जाता है, पूरा कार्तीय तल बोला जाता है। आई चारों घरवा को बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है ना? इसीलिए पहिल का घर है तो कौन चतुर्थांश? प्रथम। प्रथम का मतलब होता का छी? पहिला। ये पहिला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है। अब देखो ये करा जानने का सबसे इजी तरीका। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, चाहे आपका किताब में क्वेश्चन कैसे रहता है, ये ध्यान से सुनो। दे देगा कोऑर्डिनेट, दे देगा, कहेगा कि कौन चतुर्थांश में है, इसका चतुर्थांश बताए कौन चतुर्थांश में है ना? अब एगो बात सुनो, हम वो बता देते, स्पष्ट कर देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, पहला घर कौन कौन दीवाल को घेरने से बना है? हाई दीवाल घिरा है तबे ना बना है पहला घर। ध्यान से दम समझना, यहाँ इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये कभी नहीं भूलोगे, याद करना ही नहीं पड़ेगा अगर इस तरह से देख लेते हो तो, और रिवीजन भी करवा देंगे अभी तुरंत। अब देखो ये 2 नंबर का काम करेगा। अब ध्यान से समझो, ये दीवाल और ये दीवाल को मिलने से नहीं ये घर बना है। हाँ। नहीं जो नहीं थी वो चाबी। देखो ये दीवाल घिरने से ये बना है घर। बना है ना? प्रथम चतुर्थांश। तो एगो और बात याद रखो, पहले कोई घर बनाते हैं तो पहले पिलर देते हैं, ये आधार देते हैं ना,
पहले तो नीचे से बनाते हैं। तब बताइए ये घर बनाने के लिए पहले हई दीवार जुड़ाएगा कि हई दीवार? कौन वाला? क्योंकि घर भी बनाते हैं तो पहले नीचे वाला जोड़ते हैं तबे ऊपर में पाइल उल का दीवार ले जाते हैं, है ना। तो पहले कौन वाला रे? एक्स वाला ना। तो एक्स में कौन है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? और अब कौन दीवार घेराएगा? ये ना। क्या हो जाएगा? तब प्लस प्लस, यानी कि पहिलका घर में कैसन चिन्ह आएगा? प्लस प्लस। समझ में आ रहा है? आया समझ में? अब दूसरा घर के हम जान गए कि तुम लोग अंदाजे बता दोगे। पहले कौन? पहले कौन? बाद में कौन? सही लिखे हैं, माइनस प्लस ना होगा, क्योंकि पहले हाई दीवार बनाएंगे तब ना हाई दीवार बनाएंगे, तब नहीं घर तैयार होगा। तो द्वितीय में पहले याद रखना, पहले एक्स वाला, तो एक्स वाला पहले माइनस और फिर क्या हो गया? प्लस। अब हम जान गए कि तृतीय बता देगा। पहले कौन दीवार? ई वाला कि ई वाला? एक्स वाला कि वाई वाला? भुला गया लोग। पहले एक्स वाला, पहले कौन वाला? तो एक्स में काची है? माइनस। अब फिर कौन वाला? तब ये वाई वाला, तो माइनस। नहीं समझ में आ रहा है? अरे ये घर बनाएंगे तो पहले हाई ना देंगे, आए आधार। अब हेन्ने जमीन है, उल्टा देखो तनी, उल्टा करके। तो पहले आधार और तब एगो लंबा दीवार, है ना, तब नहीं घर बनेगा। अब आ जाओ ध्यान से समझो। इसमें पहले ये में बता, पहले प्लस की माइनस? प्लस ना लाए को, क्यों? क्योंकि अब अभी बताएं कि पहले एक्स वाला, तब पहले हाई दीवार बनेगा ना, तब पहले प्लस बनेगा और तब ना हाई दीवार बनेगा माइनस। अब ये होता है। तब बताओ पहिलका घर में प्लस प्लस, दूसरा का घर में माइनस प्लस, तीसरा का घर में माइनस माइनस, चौथा घर में प्लस माइनस। अब देखो इस चीज़ को अगर रट्टा मार के याद करते हो तो ज़िंदगी में नहीं याद होगा। आज मारेगा रट्टा, 2 दिन बाद भूल आ जाओगे। अब ध्यान से सुनो, अगर रट्टा नहीं मारेंगे तो आएगा कैसे? तो आएगा तो देखो सिखा रहे कैसे आएगा तुम्हारा। कॉल आ गया, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बजने दो, बजेगा तो बजने दो। यहाँ देखो ध्यान से समझो। अब ये ध्यान से समझ भाई, मेरे भाई ध्यान से समझो। यहाँ देखना है, थोड़ा सा इस बोर्ड पर देखो क्या कह रहे हैं। अब क्वेश्चन आ गया, आता भी है, जाके देख लेना, किताब में देख लेना, कहीं भी देख लेना, आता भी है ना। चलिए, हाँ ज़्यादा उन्हें नहीं लग रहा है तो चलो इधर, इधर लग रहा है ना तुमको। अब देखो ध्यान से, इधर ध्यान दे भाई, इधर ध्यान दे। क्वेश्चन आ गया कि -3 और +4 किस चतुर्थांश में होगा? किस चतुर्थांश में होगा? में होगा। अब बताओ चतुर्थांश कौन है हमारे पास? 4 गो। अब पूछ रहा है कि कौन घर में है? हाई घर में है कि हाई में, कि हाई में, हाई में। चलो हमको याद नहीं है, हमको कंसेप्ट पता है, उस कंसेप्ट के आधार पर हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है ना। कंसेप्ट क्या बताए थे कि पहले तुम रे बुआ रे एक्स वाला घर बनाओ। तो एक यहाँ मूल बिंदु हो गया, जहाँ मार्कर रखो वहाँ मूल बिंदु, जहाँ पेन रखो वहाँ मूल बिंदु। तो पहले एक्स ना, एक्स केने जाला कर रहा है? हेने ना, एक्स केने जाला कर रहा है ना, माइनस से नहीं ना मिलता है, फिर आ जाते हैं यहीं। अब वाई कहाँ जाला कर रहा है? ऊपर। एन्ने में है जौन घर गिरता है वो कौन घर होता है? दूसरा ना होता है। अच्छा एगो और बात बताओ, एन्ने माहे जाता है और फिर एन्ने माहे जाता है तो कौन घर घेराता है? पहला। अच्छा एगो और बात बताओ, एजा से एन्ने माहे जाता है और फिर नीचे आ जाता है तो कौन वाला? और फिर एगो और बताओ, एन्ने माहे घेरता है फिर एन्ने माहे घेरता है कौन है? तो देखो तक अब कंसेप्ट पता हुआ है। क्वेश्चन से कंसेप्ट पता कर लेंगे रे भाई, है क्वेश्चन से पता चल जाएगा कौन घर में है। एन्ने माहे घेराएगा तो कौन वाला घर? दूसरा। एन्ने माहे घेराएगा तो कौन घर? पहला। एन्ने माहे घेराएगा तो कौन घर? एन्ने माहे घेराएगा तो कौन घर? चौथा। समझ रहे हो? आई कौन घेर के बताएगा? है ये बताएगा। कौन बताएगा? क्वेश्चन ने बता देगा कि कैसन घेराएगा। हाँ, और 2-4 और क्वेश्चन देखेंगे तो बताइए कौन घर में है? तो लिख देंगे सॉल्यूशन में द्वितीय चतुर्थांश, है ना, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? मैट्रिक में 1 नंबर का आता है, इससे क्वेश्चन जुड़ा हुआ, क्वेश्चन बैंक में देख लेना, कहीं भी देख लेना, VBI है ना। चलिए -3 -4 किस चतुर्थांश में है? चलिए हमको पता नहीं है ना, नहीं रटे हैं। अब कॉन्सेप्ट के आधार पर ये लड़की है ना, देखे भाई वो किताब मत देखो, हम किताब बोलते हैं बराबर की खा रहे हैं, क्वेश्चन के लिए किताब देखना बंद कर दो उसको। यहाँ देखो, यहाँ देखना, यहाँ फोकस रहना चाहिए, नहीं तो वो में चित्रावा जो बनावल है ना वही देखेगी खाली, और में दिमाग लगा लेगी। है ना देखो,
अब देखो एने देखो, अब देखो पहले माइनस ना, पहले के ने एने ना, फिर वाई कह रहा है ऊपर के नीचे, हाई घेरा गया ना। ऐसा कौन घरावा घेराता है? तृतीया ना। 21 चतुर्थांश में है, तृतीया चतुर्थांश में है। आ गया चतुर्थांश का कंसेप्ट क्लियर हुआ? चतुर्थांश का कंसेप्ट क्लियर हुआ? अरे हुआ रे, सुतल है, उठ उठ, गजब है। भेमलर पी लिया है, बच्चा के ज़्यादा भेमलर पिया तो गाय कहता हूँ गाय लगेगा, ओकरा पिए दूध पिए ला उठाएगा तो जाबे नहीं करेगा गाय के पास। तो वही हालात उत्पन्न कर लिया है। अब बोलो इसको नोट करो कि मिटा दें, तो नोट कर लो।